चलो स्टार्ट करते हैं 5 ही पे, है ना। कल क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे 4 तक। 4 का सेकंड पार्ट आ गया तुम लोग का, सबका हो गया होगा, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। 5th में 3 पार्ट है और तीनों पार्ट में थोड़ा सा टाइम जाएगा, है ना। तो हम 5th का पहला पार्ट बोल रहे हैं, लिखना सभी लोग, क्वेश्चन लिखो। अंडर रूट में x अपॉन में x माइनस 3 प्लस अंडर रूट में x माइनस 3 अपॉन में x इज इक्वल टू 5/2 इज इक्वल टू 5/2। लिखना सवाल, लिखना पहले ये। अंडर रूट में x अपॉन में x माइनस 3 प्लस अंडर रूट में x माइनस 3 अपॉन में x इज इक्वल टू 5/2 हो गया। अभी तक तुम पूरा चैप्टर इसी के बिहाफ पे पढ़े ही हो कि तुमको पहले क्या बनाना है भाई, क्वाड्रेटिक। क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक। क्या क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है, नहीं है। तो जैसे एजम्पशन कल कर रहे थे ना कि x की पावर 4 था, तो x स्क्वायर को पहले क्या माने थे भाई। यहां भी कुछ ना कुछ एज्यूम करोगे, और क्या एज्यूम करोगे वो देखना। पहले तुम जो बोले उसको जरा एक बार देखो, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं। रूट के अंदर जो लिखा गया है लेफ्ट और राइट, मतलब जो अगल बगल जो लिखा गया है, क्या पहले वाले का रेसिप्रोकल सेकंड वाला है? क्या इतना दिख रहा है? ठीक है, लिखो लेट, लिखना लेट अंडर रूट में x अपॉन में x माइनस 3 इज इक्वल टू y। लेट लिख ले यहां तक। चलो ठीक है, अगर इस वाले पार्ट को अगर तुम y माने हो तो आखिर इसी का तो है रेसिप्रोकल ये। तो अगर इसको हमको ओवरऑल अगर लिखना होगा तो इसको हम क्या माने यार, y लिख दिए प्लस में। इसको y लिखोगे कि 1/y लिखोगे? ये अब कॉन्सेप्ट भूलोगे नहीं, आने वाले 2 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन में इंप्लीमेंट होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो इसको क्या लिखेंगे यार, 1/y इज इक्वल टू क्या है ये, 5/2। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद तुमको ही पता क्या करते हैं, एलसीएम लोगे, क्वाड्रेटिक बनाओगे, काम हो जाएगा। 1 और y का एलसीएम कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा y स्क्वायर, y बन जाए तो 1 इक्वल टू 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ क्या निकल के आएगा यहां से। हाँ बोलो, यहां से लिखोगे इधर 2y स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू क्या, 5y प्लस 5y इधर आके क्या होगा माइनस, तो 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2 बराबर क्या, 0। आई होप इसके बाद से तुमको पता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के यहां से y का कितना वैल्यू निकालोगे, 2 निकालना जरा सब लोग जल्दी। नाइन आ रहा है ना, 5 प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 9 का किसका, 9 किसका स्क्वायर, 3 का अपॉन में 4। यहां से 2 केस निकालोगे, केस 1 y बराबर 5 प्लस 3 अपॉन में 4, 8/4 कितना आ जाएगा 2। केस सेकंड निकालोगे, y बराबर 5 माइनस 3 अपॉन में 4 इक्वल टू क्या, कितना आ जाएगा ये, 2/4 ना, 1 कितना 2, यही आ रहा है। अब लेट आए, एक बार बस देख लो, क्योंकि अभी नोट बाद में करना, लेकिन है ना। देखो ध्यान से, सवाल यही था हमारे पास, एक बार वापस सभी लोग देख लो, यही था सवाल हमारे पास। क्वाड्रेटिक बिना बनाए सॉल्व करोगे नहीं, ये बात तुमको पहले से ही पता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक बनाओगे कैसे, रूट में जो लिखा गया पहला वाला, इसका ठीक रेसिप्रोकल लिखा गया सेकंड वाला, x अपॉन में x माइनस 3, और यहाँ क्या लिखा गया है, x माइनस 3 अपॉन में क्या, x। तो पहले वाले को हम पूरे रूट को जो पहला लिखा गया हमारे पास पहला टर्म, इसको हम लोग क्या माने हैं, y। अगर ये y होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/y। क्या हो जाएगा, ये y, तो ये क्या हो जाएगा, 1/y, है ना। तो y प्लस इसको हो गया 1/y इक्वल टू 5/2। क्वाड्रेटिक यहाँ से बना, एलसीएम लेके सॉल्व किए। यहाँ से जैसे क्वाड्रेटिक बना है तो y का यहाँ से कितना वैल्यू निकल के आया है, 2, जो कि तुम लोग देखे भी हो। यहाँ तक सबका हो गया क्या,
यहां तक सबका हो गया, चलो ठीक है, नोट मत करना अभी, तुम लोग रहने देना। चलो बताना, सबसे पहले वाले पे आते हैं, है ना। किसको हम लोग क्या माने थे पहले वो लिख देते हैं। हम लोग माने थे अंडर रूट में एक्स अपॉन में एक्स माइनस 3 को हम लोग क्या माने हैं वाई, क्या माने हैं वाई, और वाई का वैल्यू कितना निकाले हैं 2, तो एक्स का भी वैल्यू कितना निकल के आएगा 2। ये क्लियर तो कर रहे होगे ना। चलो ठीक है, हम यहां से दोनों को एक ही साथ सॉल्व करते हैं। अंडर रूट में एक्स अपॉन में एक्स माइनस 3 बराबर वाई। चलो पहला जरा वाई का वैल्यू बोलना क्या था, एक्स अपॉन में एक्स माइनस 3 बराबर क्या था 2, और सेकेंड वाला जरा बोलना क्या था 1/2। यही है हमारे पास, यही है ना। अब ये बताओ, अगर ये रूट है हमारे पास, स्क्वायर मत करो कोई मतलब नहीं है, तुमको पता है कि स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाता तो क्या बनता अंडर रूट, तो यार इसका उल्टा भी तो याद रखोगे, जब रूट को उधर भेजोगे तो क्या बन जाएगा स्क्वायर, क्या बन जाएगा स्क्वायर। तो हम रूट को उधर भेज रहे हैं, तो यहाँ पे बचा एक्स अपॉन में एक्स माइनस 3, और ये 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। कोई दिक्कत है यहाँ तक, चलो ठीक है। सेम यहाँ से जरा बताओ, एक्स अपॉन में एक्स माइनस 3 बराबर, ये रूट इधर आके स्क्वायर बनेगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। क्या ये क्लियर है, ठीक है। अब यहां से एक बार इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। x इज इक्वल टू, ये जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा, बोलो जरा मल्टीप्लाई करके क्या लिखोगे 4x माइनस 12। कोई दिक्कत तो नहीं आता। ये माइनस 12 को इधर ले आओ तो प्लस 12 हो जाएगा, और ये प्लस x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 4x में से x जाएगा तो क्या बचेगा 3x, तो x का वैल्यू दिख रहा है साफ साफ क्या आ जाएगा 4, 3 4 जा क्या 12। क्या पहला x का वैल्यू निकल के आया, क्या सेम यहां भी वही काम करने वाले हम लोग। चलो बोलो 4 में x का कितना आ जाएगा 4x, 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा x माइनस 3, प्लस x इधर आके क्या होगा माइनस, तो 4 में से x जाएगा कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल टू माइनस 3, x का वैल्यू कितना आ जाएगा -1। कोई डाउट हो तो बताओ, यहां तक सबको समझ में आ रहा है क्या करना है। तो इसके बाद वाला जो भी क्वेश्चन होगा हम टाइम देंगे तुम लोग को पूरा, ठीक है, कि आराम से पहले क्वाड्रेटिक बनाओगे उसके बाद ही तुम सॉल्व करोगे, तो उसके बाद का तुम लोग नोट कर लेना, जो तुम लोग नहीं नोट करोगे रहने देना भाई। बाकी लोग जहां तक किए थे y का 2 वाले निकला था ना, उसके बाद से नोट कर सकते हो। ये देखो 2x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 1 माइनस 4 ब्रैकेट में x माइनस 1 अपॉन में 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3। बस पहले वाले को ऑब्जर्व करो, पहले वाले को देखो, क्या इसका ठीक उल्टा जो है सेकंड वाला है कि नहीं, बस ये बताओ। दिख रहा है ना, अभी जो बताया वही काम करोगे। क्वाड्रेटिक पहले बनाना है तो यहाँ पे बताओ क्या लिखोगे, लेट क्या लिखोगे 2x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 1 बराबर क्या मानोगे भाई, ये हो गया भाई, इतना लिखे, ये पूरा पार्ट हो गया भाई, माइनस में 4, और ये क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है तो इसको क्या लिखोगे यार 1/y, क्या लिखोगे, क्योंकि आगे 4 है ना हमारे पास, तो 4 इंटू में, और ये पहले वाले का रेसिप्रोकल है तो y पहला वाला माने हो, पहले वाले पार्ट को y माने हो, तो सेकंड वाला क्योंकि पहले का रेसिप्रोकल है तो इसको क्या लिख दोगे 1/y। इतना काम किए इज इक्वल टू 3, y माइनस 4 में 1 का 4 अपॉन में y इज इक्वल टू 3। क्या इसका एलसीएम लेके इसको क्वाड्रेटिक बना लेंगे हम लोग यहां से इजीली। 1 और y का एलसीएम बताना कितना आएगा, y 1 से y बार में, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू क्या 3। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, y स्क्वायर माइनस 4, 3 में y का करोगे क्या आ जाएगा 3y, क्वाड्रेटिक बना रहे हैं, प्लस 3y इधर के क्या हो जाएगा माइनस y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4 बराबर 0। क्या क्वाड्रेटिक बन गया हमारा, y का कितना वैल्यू निकल के आएगा 2, और उसके बाद से इंप्लीमेंट करके वहां से x का भी कितना वैल्यू निकाल लोगे 2। करना जरा सॉल्व, ठीक है। सोलह ना 25 ना, 25 किसका है 5 का, तो y बराबर 3 प्लस माइनस 5 बाई कितना आ जाएगा 2। यहां से 2 केस निकाले होगे सभी लोग, यहां से 2 केस निकालोगे। पहला y बराबर 3 प्लस 5 8/2 कितना आ जाएगा यार 4, यही आ रहा है ना सबका। और केस 2 पे आते हैं, y बराबर 3 माइनस 5 कितना आएगा -2/2 कितना आ जाएगा -1। कितने लोग का y का 2 वैल्यू एग्जैक्ट सेम आया ये, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता। अब जिसको एज्यूम किए थे वहां पे इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग। किसको एज्यूम किए थे हम लोग वैसे प्लस, हाँ, तो यहां से पहला 2x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 1 बराबर था y, फिर यहां से वही 2x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 1 बराबर y का क्योंकि 2 वैल्यू आया हमारे पास, तो 2x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 1 बराबर
पहला y का वैल्यू कितना था भाई 4, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 में मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा ये 4x माइनस 4, ये प्लस 2x को उधर भेज दो क्या हो जाएगा माइनस 2x, तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा 2x, ये माइनस 4 को इधर ले आओगे क्या होगा प्लस 4, 4 में से 3 जाए तो क्या आएगा 1, तो x का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा 1/2, पहला तो वैल्यू ये आ रहा हमारे पास x का। सेकंड वाले से आते हैं 2x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 1 बराबर कितना था ये -1, 2x माइनस 3 बराबर -1 में मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा -x और माइनस क्या +1, -x इधर आके हो जाएगा +x, 2x और x को जोड़ोगे कितना आएगा 3x, ये -3 को उधर भेजोगे +3, 1 + 3 कितना आ जाएगा 4, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा ये, कितने लोग का यहाँ से x का दो वैल्यू भी सेम आ रहा था, गुड ठीक है। अब इसका एक लास्ट पार्ट है, फिफ्थ में 3 पार्ट था इसके बिहाफ पे, ठीक है, तीसरा पार्ट हम बोलने जा रहे हैं, इसको हम टाइम दे रहे हैं 2 से 2.5 मिनट का टाइम देंगे, पूरा लास्ट तक x का वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है 2 मिनट के अंदर अंदर, सब लोग को एकदम तेज करना है यार, है ना, हम थर्ड पार्ट बोल रहे हैं उसके बाद स्टार्ट करना, जिसको नोट करना नोट कर लो, फिर हम बोल रहे हैं। देखो 3x + 1 अपॉन में x + 1 ब्रैकेट में प्लस x + 1 अपॉन में 3x + 1 इज इक्वल टू 5/2। समझ में आ रहा है ना क्या करना है, सबको समझ में आ रहा है क्या करना है ना, चलो ठीक है निकालना जरा कि हो गए, लेट 3x + 1 अपॉन में x + 1 को क्या माने होगे y, यही माने हो ना, तो यहां से निकल के आया होगा y + 1/y इज इक्वल टू 5/2, इसका एलसीएम लिए होगे y, ये बना होगा y² + 1 इज इक्वल टू 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई किए होगे यहां से, ये आएगा 2y² + 2 बराबर क्या 5y, प्लस 5y इधर के क्या हो जाएगा -2y² - 5y + 2 बराबर 0। इतना कितने लोगों का सही था पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट तो पहले यही है, सबका सही है, वेरी गुड। चलो यहां से a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू कितना -5 और c का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास 2, यही है सबका, ठीक है। डायरेक्टली आते हैं फॉर्मूले पे हम, -b का वैल्यू है -5 प्लस माइनस अंडर रूट पे b का स्क्वायर -5 का स्क्वायर -4 इंटू में a का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू कितना है 2 अपॉन में 2a, 2 इंटू में a का वैल्यू है 2, y बराबर माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस माइनस ये आ जाएगा 25, a 2 जा 16 अपॉन में 4 कितना आएगा ये 9, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, होता है ना, यही आ रहा है सबका। पहला केस निकालोगे केस 1, यही निकालना है केस 1, y बराबर 5 + 3 8/4 कितना आ जाएगा 2, पहला आ रहा है सबका, यहां से केस 2 भी निकाल देते हैं यहां से, y बराबर 5 - 3 2/4 कितना आ जाएगा 1/2, इतना आया है ना, ठीक है, इतना सबका आया था ना, चलो ठीक है। तो फिर x का वैल्यू भी निकाल ही लिए होगे, अभी 6 वाला पूछ रहा है कितने लोग का सही है वैसे, नहीं अभी रुक जाओ, अभी 1 मिनट रुक जाओ, अभी तो पहले तो इंपॉर्टेंट ये है कि उस क्वेश्चन में तुम उतना सोच पाए हो कि नहीं सोच पाए हो, पहले तो वही हमको देखना होगा, अभी करेंगे सॉल्व, देख लेना एक बार। यहां तक हो गया सबका, हो गया ना, चलो तो 3x + 1 अपॉन में x + 1 को क्या माने थे y, 3x + 1 अपॉन में x + 1 को माने थे y, सबसे पहला वैल्यू y का जो सबसे पहला वैल्यू है 3x + 1 अपॉन में x + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3x + 1 बराबर यह आ जाएगा 2x + 2 प्लस 2x इधर के क्या हो जाएगा -2x, लास्ट फोन दे रहा है, क्या बोल रहा है यार, क्या बोल रहा है, लास्ट फोन दे रहा है, क्या बोल रहा है, लास्ट फोन दे रहा है, ठीक है, उसके बाद से फिर देखोगे मेरा दूसरा स्टेज, ठीक है, अगर थोड़ा भी अगर 3 पास किए तुम लोग, ये प्लस 2x इधर के क्या हो जाएगा माइनस, तो 3x में से 2x जाके क्या बचेगा x प्लस 1 इधर के क्या हो जाएगा -1, यही आ रहा है सबका, चलो ठीक है। तो 3x + 1 अपॉन में x + 1 इज इक्वल टू, सेकंड क्या था यार
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6x प्लस 2 इक्वल टू क्या x प्लस 1 प्लस एक्स के माइनस कितना आ जाएगा 5x और माइनस 1 ना, x का वैल्यू आ जाएगा -1/5। कितने लोग का आ गया था वैसे? ठीक है, चलो ट्राई किए। कितने लोग का आंसर आ गया ट्राई करने के बाद? गम में हो क्या? एकदम लग रहा है भाई क्या हो गया तुमको। चलो ठीक है, कोई नहीं। एक बार पहले क्वेश्चन लिखते हैं। 9 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 9 ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स माइनस 52 इज इक्वल टू 0। देखो अभी तक क्या चल रहा था, ध्यान से सुनना। अभी तक ब्रैकेट वाले ही कर रहे थे यहाँ पे हम लोग सॉल्व। जो पहले ब्रैकेट में था अगला वाला उसका क्या था? रेसिप्रोकल। क्या था? रेसिप्रोकल। यही कर रहे थे ना हम लोग यहाँ पे। लेकिन ऐसा यहाँ तुमको देखने को मिल रहा है क्या? क्या ये पहले जो सेकंड वाला ब्रैकेट है क्या पहले वाले का रेसिप्रोकल है क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या एज्यूम करोगे और कैसे करोगे सॉल्व वो हम बता रहे हैं। ठीक है, देखो पहला लाइन लिखना, लेट एक्स प्लस, देखो लेट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर वाई। हो गया तक? हो गया तक? रुक जाओ, यहां तक को डाउट हो तो पहले बताओ। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स को क्या माने? y। इतना काम किए। पहले वाले में तो इसका स्क्वायर है ना हमारे पास, लिखो इसके नीचे लिखो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, लिखो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी हैव, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कॉमा वी हैव। अब देखना यहां पे x प्लस 1 अपॉन एक्स का क्या हो गया यार? होल स्क्वायर। और ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा y का स्क्वायर। दोनों तरफ क्या करे? स्क्वायर कर रहे हो। यहां पे तुमको किसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है? a प्लस क्या? b का। a प्लस b का होल स्क्वायर सबको पता है क्या होता है? इंप्लीमेंट करते हैं यार, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर करोगे क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1 और नीचे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू में a की जगह x और b की जगह क्या है? 1/x इज इक्वल टू y का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक क्लियर है? क्या ये x x कट जाएगा यहां से? ये 2 1 जा 2, ये प्लस 2 उधर के क्या हो जाएगा? -2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहां से निकल के आएगा y स्क्वायर -2। इतना नोट करो। ये कितने लोग किए थे वैसे ये काम? ये काम कितने लोग किए थे? अगर ये काम कर लिए थे तो आंसर आ जाना चाहिए था फिर तुम्हारा। अगर इतना कर लिए थे तो फिर आंसर आ जाना चाहिए था। खैर यही इसमें इंपॉर्टेंट था, नोट करो। हो गया? अभी ऐसा आएगा अगला पार्ट तो कर ही लोगे आप, क्योंकि अभी समझ गए क्या पैटर्न है इसका। क्लियर है ना? ठीक है। x प्लस 1 अपॉन एक्स को y माने, क्योंकि पहले में स्क्वायर था कि दोनों तरफ क्या किए? स्क्वायर किए। यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकल के आ रहा है, y स्क्वायर इधर था प्लस 2 इधर के क्या हो गया है? -2। यहां तक क्लियर है? अब जरा बोलना इस पूरे को क्या लिखोगे? हम किनारे एक बार लिख रहे हैं। 9 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू है क्या हमारे पास? y स्क्वायर -2 -9। x प्लस 1 अपॉन एक्स को क्या माने थे? y। तो बगल में लिख दो यहाँ पे y। -52 इज इक्वल टू क्या? 0। यही बनेगा ना? चलो 9 का मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा ये? 9y स्क्वायर, 9 2 18 माइनस में 9y -52 इज इक्वल टू क्या? 0। ये आ गया 9y स्क्वायर माइनस में 9y। तुमको दिख रहा है दोनों ही माइनस में हमारे पास। ऐड कर दोगे साइन लगेगा किसका? माइनस का। कितना आएगा जोड़ने पे? ये 70 इज इक्वल टू क्या? 0। कुछ कॉमन तो नहीं निकल सकता वैसे। क्लियर है यहां तक? क्या यहां से क्वाड्रेटिक हम बना के दिए है? क्या यहां से y की तुम दो वैल्यू निकाल सकते हो? निकालो जरा। -9, ठीक है। 9 -9 चलो ठीक है। y बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर। चलो एक बार मिलाना, हम सॉल्व कर रहे हैं। जितने लोग सॉल्व किए एक बार मिलाएंगे, ठीक है? एक बार देखो, एक बार y इज इक्वल टू -b, b का वैल्यू है -9 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि -9 का स्क्वायर -4 इंटू में a का वैल्यू क्या है? 9 और c का वैल्यू क्या है हमारे पास? 70 अपॉन में 2a। a का वैल्यू कितना हमारे पास? 9। अच्छा हाँ ठीक ठीक, चलो अच्छा कि बता दी पहले ही बहन। यह आ जाएगा 9 प्लस माइनस, यह आ जाएगा 81
माइनस माइनस प्लस कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे? हाँ 2520 और नीचे 9 टू जा क्या 18, यही है ना? y बराबर 9 प्लस माइनस कितना आ रहा है अंडर रूट में? अब देखो यहां पे आ गया रूट में 4 डिजिट, रूट में कितना आ गया 4 डिजिट। कैसे बताया गया था? डिवीजन मेथड से। कैसे बताए थे? डिवीजन मेथड। याद आ रहा है सबको कैसे निकाले होगे? किनारे हम निकाल के दिखा भी दे रहे एक बार। 2601 का ये काम तेज किए होगे वैसे तुम लोग। 5 5 जा क्या 25, कितना बचेगा 1, 2 बार 5 0 1, 5 और 5 कितना जगह 10। लास्ट पेयर के लास्ट डिजिट क्या है 1, 1 किसके किसके और स्क्वायर में आता है 1 और क्या 9, तो क्या लिखे होगे 1, ये लिखे हो ना। 2 बार 1 है तो 1 बार 1, तो 2601 किसका स्क्वायर निकल के आया 51 का। हम बोले भी थे स्टार्टिंग में ये चीज तुम्हारा बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और लगभग ठीक ठाक चैप्टर में तुम्हारा ये हेल्प करेगा। जहां 4 डिजिट दिखे तुरंत डिवीजन मेथड अप्लाई करो बिना कुछ सोचे। तो y बराबर 9 प्लस माइनस ये आ गया 51 अपॉन में क्या 18। केस 1 y इज इक्वल टू 9 प्लस 51 अपॉन में 18, 60 अपॉन में 18 कितना? कितना आएगा 10/3। केस 2 निकालोगे 9 माइनस 51 अपॉन में 18 कितना रहा माइनस करने पे 42। -7/3 आ रहा है भाई का दूसरा वैल्यू। ठीक है, जिसका नहीं है नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सबका आ गया था इसमें? ठीक, ठीक है, ठीक है, आ गया यार यहां तक, जल्दी बोले यहां तक हो गया। ठीक है, लास्ट में वही काम जो करते आ रहे हो। x प्लस 1 अपॉन एक्स को क्या माने थे भाई? x प्लस 1 अपॉन एक्स को क्या माने थे हम लोग भाई? y का दो वैल्यू निकल के आया है। पहला वैल्यू क्या निकल के आया था हमारे पास? पहला वैल्यू निकल के आया था 10/3। क्या यहां से ऐसे हम लेके सॉल्व करोगे इसको? x ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या 10/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू क्या 10x प्लस 10x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस प्लस 3 इक्वल टू क्या 0। यहां से सॉल्व करते हैं। x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर y का सेकेंड वाला वैल्यू क्या था हमारे पास -7/3। यह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू -7/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 बराबर -7x। -7 इधर आके क्या हो जाएगा +7x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या यहां तक सबका आया था? अब देखो घबराओ मत, ये मत सोचो कि सवाल लेंदी है। सवाल वैसा है तो ऑब्वियस सी बात है लेंदी होगा ही होगा। तुम प्रोसेस से बिलीव करो और ये सोचो तुमको देखो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। यही काम तो करते आए ना अभी तक कि जिसको एज्यूम करते थे वहां वैल्यू रखते थे। अभी तक तो आराम से एक्स का निकल रहा था इसके पहले वाले क्वेश्चंस में। यहां तो नहीं निकल रहा है ना। यहाँ पे तुम्हारा वापस क्वाड्रेटिक बनता हुआ तुमको दिख रहा है क्या? वापस तुमको क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख रहा है क्या? इसके आगे वापस एक बार और क्वाड्रेटिक लगाओगे और यहां से एक्स का यहां से भी दो वैल्यू निकालोगे और यहां से भी दो वैल्यू निकालोगे। चलो सॉल्व करो, यहां तक पहले नोट कर लो। क्वाड्रेटिक सही है ना? ये यहां तक सबका सही था? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां से ए का है 3, बी का है -10, सी का वैल्यू है 3। यहां से ए का वैल्यू है 3, बी का है 7 और सी का वैल्यू है 3। एक ही साथ सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। यहां से x बराबर -b यानी कि -10 प्लस माइनस b का स्क्वायर -10 का स्क्वायर -4 इंटू में a इंटू सी 3 इंटू 3 अपॉन में 2a। तो 2 इंटू में a का वैल्यू है 3। यह आ जाएगा यहां से 10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100 -36
अपॉन में आ जाएगा 6, माइनस करने पे कितना आएगा 64 किसका होता है 8 का, अपॉन में 6। क्या यहां से 2 केस निकाल लिए हो, 18 अपॉन में 6 और एक बार 2 अपॉन में क्या 6। सॉल्व कर रहे हैं वैसे, चलो सॉल्व करो साथ में, जिसका नहीं हुआ सॉल्व करो, पूरा सॉल्व कर रहे हैं। 4 वैल्यू निकल के आ रहा है क्या x का, नहीं √13 में है, √13 में ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 4 आ जाएगा, हाँ कर रहे हैं हम, उसको भी सॉल्व करके पूरा दिखा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिला लेना, जो किया है वो मिला लेगा एक बार। अच्छा इससे मिलता जुलता एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7, अगर वो होमवर्क दे तो कर लोगे इसको सभी लोग, जल्दी बोलो, ठीक है। रात में बाल्टी लगा के वहीं बैठते हैं। चलो केस 1 पे आते हैं। 10 + 8 18 अपॉन में 6 3। यहां से केस 2 निकालते हैं। 10 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा ये आ गया, यहां से पहला आया सबका, ठीक है। अब यहां से निकालते हैं -b यानी कि -7 प्लस माइनस b का स्क्वायर -4 × a 3 × 3 a × c 2a 2 3 जा, यह आ जाएगा -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49 36 अपॉन में कितना आएगा 6, x बराबर -7 प्लस माइनस, हो गया यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। इसके बाद से 2 केस निकालोगे ना, 2 केस निकालोगे। जो पहला केस निकालोगे यहां से x बराबर -7 प्लस √13 अपॉन में 6, सॉल्व होगा नहीं, छोड़ दो, है ना। √13 का वैल्यू बोलते तो ना आगे निकालते, हम कह रहे नहीं दे रहे हैं वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, इतने पे ही छोड़ दो। केस 2 जब निकालोगे यहां से यही सेम चीज आ जाएगा, x बराबर -7 माइनस √13 अपॉन में क्या आ जाएगा 6। इतना कितने लोग का आ गया था वैसे ये, ठीक है। अब सवाल कितने पेज में गया है, अब ये क्या ही पूछे हम, सवाल लेंदी है तो ऑब्वियस सी बात है जाएगा, पेज वहां नहीं ना काउंट करोगे यार। जो भी है प्रोसेस तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं, बस पहले ये बताओ, सबको समझ में आ रहा है क्या करना है। चलो एक क्वेश्चन 7 बोल रहे हैं जिसको जो कि होमवर्क के फॉर्म में रहेगा, कर लोगे कि नहीं बस वो एक बार देख लेना, ठीक है। और 2-3 स्टेप तक चले भी जाते लेके, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो क्वेश्चन 7, लिखो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखना है इसको, -3 ब्रैकेट में x -1 अपॉन x -2 = 0। हो गया, हम 2-3 स्टेप सॉल्व करा रहे, क्वाड्रेटिक बना के दे रहे हैं तुम लोगों को कि कोई दिक्कत ना हो घर पे। सेकंड वाले ब्रैकेट में क्या दिख रहा है यार, x माइनस क्या 1/x, तो पहला लाइन यही लिखोगे ना, लेट x माइनस 1 अपॉन x को क्या मानोगे y, क्या मानोगे y। क्लियर है यहां तक। अब ऑन स्क्वायरिंग लाइन लिख दोगे, ऑन स्क्वायरिंग क्या बोथ साइड्स, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखोगे x माइनस 1 अपॉन x का क्या आ जाएगा यार होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा y का स्क्वायर, होगा ना। ये यहां किसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, a माइनस b का, तो a माइनस b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो 2 × a और b यानी कि 1/x = y स्क्वायर। ये x x कट जाएगा, ये -2 इधर के क्या हो जाएगा +2, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगा y स्क्वायर + 2, यही आएगा ना। अब जरा बताओ क्वाड्रेटिक क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का वैल्यू क्या है हमारे पास y स्क्वायर + 2 -3, इसको क्या माने थे y, -2 बराबर क्या 0, ये आ गया y स्क्वायर -3y + 2 और -2 कैंसिल ही हो जाएगा यहां से, = क्या आ जाएगा 0। कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक क्लियर है क्या। यहां से हम चलो a और b c तीनों का वैल्यू यहां पे मेंशन कर दे रहे हैं। a का वैल्यू क्या है यार 1, y है यहां पे, b है यानी कि b का वैल्यू क्या है -3, कांस्टेंट तो है नहीं हमारे पास, कर रखे सवाल, बताओ कुछ नहीं तो क्या मानोगे 0। क्या यहां से y का 2 वैल्यू निकाल लोगे और फिर जिसको एज्यूम किए तो वहां रख के x का वैल्यू कितना निकालोगे 2, कर लेंगे इसको सब लोग सॉल्व। चलो ठीक है, नोट कर लेना, इतना नोट कर लो।